सोलो लेवलिंग के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, संग जिनबू अकेला ही उस सी रैंक के डेंजन बॉस से लड़ने जाता है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं जो ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मैं मानवा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो एपिसोड है ये पार्ट 1 और 2 में आएगा। और दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं कि अब से मैं संग जिनबू को संग या फिर जिन कह के बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे जिन हूँ और जिनबू दोनों हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सो एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं वो मैजिक बीस्ट जिन के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक्स कर रहे होते हैं। जिन भी किसी तरह डॉज करते हुए उसकी शेल को, उसकी पैरों को काटने की कोशिश करता है अपने डैगर से, पर उसकी शेल को कुछ भी नहीं होता। ये देख के जिन सोचने लगता है इसका शेल ये बहुत ज़्यादा टफ है, अगर मुझे उसे डैमेज पहुंचाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा मैं कर सकूं। और तभी देखते हैं वो स्पाइडर अपने टेंटिकल से जमीन पे जिन के ऊपर बहुत जोर से हमला करता है, जिससे बाहर की जमीन पूरी तरह से काइंड ऑफ टूट फूट जाता है। ये देख के जिन सोचने लगता है अब तो उसके पास से छुपने का भी कोई जगह नहीं है। इस स्पाइडर के पास 8 लेग्स है और ये सारे लेग्स इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि ये कोई भी ग्राउंड बोल्डर किसी को भी तोड़ सकते हैं। उसका जो हर एक अटैक है वो मेरे लिए फाइनल ब्लो हो सकता है। और तभी देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसको हमला करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनहू ये सब बाहर से देख रहा था और उसकी अटैक, उसकी स्पीड को देख के सोचने लगता है ये बंदा ये आखिर है कौन? एक सी रैंक का हंटर? नहीं, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर आई एम प्रीटी श्योर मैंने जब एसोसिएट से बात की थी तब लिखा हुआ था कि ये ई रैंक का हंटर है। पर जिस तरह से ये मूव कर रहा है, जिस तरह से ये उससे लड़ रहा है, देख के ऐसा नहीं लगता कि ये कोई ई रैंकर है। क्या ये कोई फॉल्स रैंकर है? और तभी हमें यहाँ पे फॉल्स रैंकर के बारे में बताया जाता है कि इस दुनिया में ऐसा बहुत सारे हंटर्स हैं जो कि अपने रैंक, अपने पावर्स के बारे में छुपाते हैं। उनके पास इतनी ज़्यादा ताकत होता है कि वो अपनी ताकत को छुपा सकते हैं। जब उनके ताकत को मापा जाता है तब वो अपने ताकत को वो छुपाते हैं। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर फॉल्स रैंकर जो होते हैं वो साइकोपैथ होते हैं और ज़्यादातर फॉल्स रैंकर बहुत ज़्यादा मर्डर्स करते हैं। दूसरी तरफ हम जीन को देखते हैं, वो उस स्पाइडर के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक स्लैश हमला कर रहा होता है पर उसको कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ जिनबू अब उससे डर रहा है और बहुत ही ज़्यादा सैड होकर सोचने लगता है ये मैंने क्या कर दिया, मैं यहाँ पे क्यों ही आया। दूसरी तरफ जिन अभी भी स्पाइडर से लड़ रहा है और सोचने लगता है कितना देर हुआ मैं इससे लड़ रहा हूँ, करीब 5 मिनट या फिर 10 मिनट, लगता है मैं बहुत बड़े मुश्किल में हूँ, मेरा एनर्जी अब खत्म हो रहा है। और तभी उसके फटीग्यू को दिखाया जाता है जो कि 57 पे है और वो कहता है जितना ज़्यादा फटीग्यू मैं उतना ज़्यादा स्लो होता जाऊँगा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मेरे डैगर का स्पेशल एबिलिटीज़ को यूज़ करना ही होगा। और अगर आपको पता नहीं कि उसके डैगर का स्पेशल एबिलिटी क्या है तो जिसके ऊपर भी वो हिट करेगा वो पैरालाइज हो जाएगा और जब तक उसका खून गिरेगा हर सेकंड वो अपना 1% हेल्थ लूज करेगा। और जिनबू यही सोचता है, ये सोच के वो उसके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ता है। पर तभी हम उस स्पाइडर को देखते हैं जो कि अपने मुंह से कुछ निकालने वाला था। ये देख के जिन पूरी तरह से चौंक जाता है। और तभी देखते हैं वो स्पाइडर अपने मुंह से बहुत ज़्यादा एक एसिडिक लिक्विड फेंकता है जिससे वहाँ की ज़मीन की हालत बहुत ज़्यादा खराब होता है। और ये देख के जिनहू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उससे बचते हुए जिन हो के पास आता है, उसे अपने पास देख के जिनहू भी बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ चौंक जाता है। और उस स्पाइडर को देख के जिन सोचने लगता है अगर वो इसी तरह लड़ता रहा तो मेरे पास कोई भी जीतने का चांस नहीं है, वो मुझसे एक स्टेप आगे है, अब मैं क्या करूं? मुझे और ज़्यादा तेज होना होगा, अपने स्पीड को बढ़ाना होगा और थोड़ा सा तेज। और तभी हम देखते हैं वो अपने स्पीड को और बढ़ाता है जिससे उसका स्पीड जो है 30% और ज़्यादा इंक्रीज होता है। और वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से उस स्पाइडर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके ऊपर हिट करता है, जिससे हम देखते हैं उस स्पाइडर के ऊपर जो इफेक्ट है, पैरालाइज इफेक्ट, वो एक्टिवेट तो होता है पर इंस्टेंटली वो इफेक्ट कैंसिल भी हो जाता है। और हमें नोटिस में दिखाया जाता है कि वो इफेक्ट कैंसिल इसीलिए हुआ क्योंकि इस स्पाइडर का ताकत वो बहुत ज़्यादा हाई है। जिनहू ऐसे ही लड़ रहा है पर अब उसका फटीग्यू और ज़्यादा बढ़ रहा है, 61 तक पहुंच गया। अब उसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, उसकी ताकत कम हो रहा है। जिनहू भी ये देख के सोच रहा है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है पर उसकी एनर्जी वो अब ख़त्म हो रहा है। जिनवू को देखते हैं वो धीरे धीरे हाँफने लगता है, अब उसकी ताकत भी हम कम होते हुए देखते हैं। फटीग्यू उसका 70 तक पहुँच चुका है। और तभी देखते हैं वो स्पाइडर अब उसके ऊपर एक बहुत जोर से फेटल ब्लो मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। वो स्पाइडर उसके ऊपर आके अपने पैरों से उसके ऊपर बहुत जोर से हमला करने वाला था
पर तभी जिनबू को याद आता है आज के डेली क्विज जब उसने ख़त्म की थी तब उसको एक रिवार्ड मिला था जो कि स्टेटस रिकवरी का रिवार्ड था। और तभी वो कहता है स्टेटस रिकवरी, और तभी देखते हैं वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और उस स्पाइडर के अटैक को डॉज करते हुए वो उसके ऊपर जंप करके उसके सर के ऊपर जाके अपने डैगर को मारता है, जिससे उस स्पाइडर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो दर्द से चीखने लगता है और इसी के साथ फिर से पैरालाइज इफेक्ट एक्टिवेट होता है। पर जिन यहीं पे नहीं रुकता, वो उसके ऊपर मारता जाता है, जिससे उसके पैरालाइज इफेक्ट के साथ साथ अब उसका खून भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, जिससे हर सेकंड उसका 1% हेल्थ गिरता जाएगा। और जिनवू को देखते हैं वो वैसे ही उसके ऊपर स्लैश करते जा रहा है, जिससे वहीं पे उस स्पाइडर की हालत ख़राब होते हुए वो वहीं पे मर जाता है। और हमें नोटिस में दिखाया जाता है तुमने डेंजन बॉस को हरा दिया है। डेंजन बॉस को हराने की वजह से अब उसका लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ तभी हराने के बाद वो बाहर से निकलते हुए सोच रहा है आई एम ग्लैड कि मैंने अपनी डेली क्विज का रिवॉर्ड यूज़ नहीं किया, अगर करता तो शायद मैं बच नहीं पाता। जिनहो को देखते हैं वो उसको आते हुए देख रहा था। डरते हुए वो सोचने लगता है नो वे, एक्चुअली उसने उसे हरा दिया और वो भी अकेला। अब इसमें कोई शक नहीं, वो एक फॉल्स रैंकर है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं वो अब उस बीस्ट को मारने के बाद उसके अंदर से एसेंस स्टोन निकाल रहा था। तभी जब वो जिनहो के पास आता है, जिनहो उसे देखते हुए बहुत ज़्यादा डरते हुए कहता है क्या आपकी जो ये सामान है मैं कैरी कर लेता हूँ सर। और तभी वो उसको पानी पीने के लिए देता है। जिन ये देख के शॉक होता है कि अभी ये सडनली इसको क्या हुआ। दूसरी तरफ जिनहो बहुत ज़्यादा डरते हुए खुद माइनिंग करने लगता है। जिन पानी पीते हुए सोचने लगता है वो सोच रहा है कि मैं उसका सेवियर हूँ। और तभी वहाँ पे जोर से ब्लास्ट होता है। हम डोंगसुक के साथ बाकी सारे हंटर्स को एंटर करते हुए देखते हैं। जिन उनकी तरफ बहुत ही गुस्से की नज़र से देखने लगता है। वो लोग एंटर करने के बाद जब उन दोनों को जिंदा देखते हैं वो सोचने लगते हैं क्या ये दोनों अभी भी जिंदा है, क्या हुआ यहाँ पे, उस बॉस को किसने मारा है, क्या उन दोनों ने मिलके मारा है, वो भी एक ऐसे लेवल के बॉस को। उन सबको विश्वास भी नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ डोंगसुक सोच रहा था यो जिनहो मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, शायद उसका जो तलवार और बाकी इक्विपमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है उसमें कुछ स्पेशल एबिलिटीज या फिर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो इस डेंजन बॉस को हरा पाया। यो जिनहो जो कि योजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन का बेटा है, जो कि बहुत ज़्यादा रिच है, मुझे नहीं लगता कि उसे दुश्मन बनाना हमारे लिए ठीक होगा। और तभी वो कहता है तुम्हारा पापा यो म्यूगन है राइट। उसकी बात सुन के यो जिनहो कहता है हाँ है तो क्या। डोंगसुक कहता है देखो हम तुम्हें एक चांस दे सकते हैं अगर तुम संग जिनबू को मार दो। ये सुन के जिनहो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। डोंगसुक फिर कहता है संग जिनबू को मार दो और हमारे साथ आ जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो हमें तुम दोनों को यहाँ पे मारना पड़ेगा। और तुम्हें तो पता ही है इस डेंजन के अंदर कुछ भी होता है तो किसी को भी पता नहीं चलता है, तो अच्छा होगा कि तुम उसे मार दो। तभी जिनहो जिन की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ जिन उसे देखते हुए सोचने लगता है हाँ इट्स ओके, मैं ही स्टूपिड था, मुझे पता होना चाहिए तुम मुझे बिट्रे कर दोगे क्योंकि मैं वीक हूँ। पर तभी जिनहो को देखते हैं अपने तलवार और अपने शील्ड के साथ रेडी होता है डोंगसुक और उसके टीम मेंबर के साथ लड़ने के लिए। डोंगसुक और सारे लोग ये देख के पूरी तरह से चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या हमारे खिलाफ खड़े हुए हो, रुको अब तुम लोगों को मारने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। और हम देखते हैं वो सब उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी जिन को कुछ नोटिस मिलता है, उसके नोटिस में एक अर्जेंट क्वेस्ट अराइव होता है और वो ये देख के सोचने लगता है क्या ये क्या है, सिस्टम ऐसा वियर्ड एक्टिंग क्यों कर रहा है, क्या हुआ। और तभी हम वहाँ पे क्वेस्ट इन्फो में देखते हैं कि यहाँ पे उसके सामने जो है कुछ अजीब तरह के एनिमीज़ है जिसको कि उसे मारना है। अगर वो उन सारे 8 मेंबर्स जो कि उसके सिस्टम के हिसाब से उसको मारना चाहते हैं और जो कि उसके एनिमीज़ हैं, अगर वो उसको ना मारे तो उसका हार्ट बीट करना स्टॉप हो जाएगा। ये देख के जिन वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। तभी हम देखते हैं क्वांगसुक जो कि उसके ऊपर अपने ब्लास्ट से हमला करता है। जिन बहुत दूर जाके गिरता है। यो जिनहो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। क्वांगसुक को देखते हैं वो अभी भी उसको अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, पर जिनहो वो बस उनको कहता है तुम सारे मर्डरर्स हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वेस्ट इन्फो नोटिस को कुछ अजीब तरह से फील करते हुए जिनवू को पत्थर के ऊपर गिरा हुआ देखते हैं और वो सोचता है कैसे मैं भूल गया, ये जगह इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही काम करता है, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। ठीक है
अब तक मैं सीधी तरह से नहीं सोच रहा था। टाइम एंड टाइम अगेन मैं अलग अलग टेंशन में लड़ा, अलग अलग सिचुएशन में था, हर बार रिकवर किया। एनिमीज, हाँ, जो सिस्टम है वो मुझे मर्डर करने के लिए फोर्स कर रहा है। उसको लगता है कि वो मेरे लिए एक थ्रेट है, उनको मारना होगा अगर मैं मरना नहीं चाहता। या फिर ऐसा हो सकता है अगर मैं मर गया सिस्टम के लिए सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम को मेरी ज़रूरत है। उसे ज़रूरत है संग जिनवू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। ये सिस्टम मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। और तभी हम देखते हैं वो जिंदा है देख के उन सबको बहुत ज़्यादा हैरानी होता है। तभी जिनवू को उठते हुए देखते हैं, उसका पावर अप होने लगता है और वो कहता है अगर सिस्टम मुझे यूज़ कर रहा है तो मैं भी इस सिस्टम का यूज़ करने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन सारे पार्टी मेंबर्स को जिनको कुछ भी नहीं हुआ। ये देख के सब कोई किवान को कहते हैं, अरे यार किवान, अब क्या हुआ तुम्हारी ताकत को? मुझे तो लगा था एक ही बार में वो खत्म हो जाएगा। पर किवान कहता है, पर मैंने तो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की थी। जिन अब उन सब की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिन हो उसे आगे जाते हुए देख के डरने लगता है। तभी देखते हैं जिन को वो अब बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो उन सबको कहता है, अगर तुम खुद हंटर्स हो तो अब खुद हंट होने के लिए रेडी हो। ये देख के सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी एक पार्टी मेंबर कहता है, डोंगसुक तुम रुको, मैं देखता हूँ। और वो उसके पास तभी जाके कहता है, देखो भाई, लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम किस सिचुएशन में हो। पर उसकी बात ना सुनते हुए तभी देखते हैं जिन उसके गले पे अपना डैगर रखता है और इंस्टेंटली उसके गले से स्लैश करता है, जिससे उसकी सर धड़ से अलग हो जाता है। जो देख के जिनहो के साथ डोंगसुक भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वहाँ पे खून की बारिश होने लगता है। दूसरी तरफ उस पार्टी मेंबर को पता तक नहीं चला कि अभी क्या हुआ और वो वहीं पे मर जाता है। और जिन्हो के मुंह के ऊपर, बॉडी के ऊपर हम बहुत सारे खून को देखते हैं और वो कहता है एक। ये देख के सारे पार्टी मेंबर्स बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ शॉक हो चुके हैं। और जिन की तरफ देखते हुए वो कहने लगता है, इस बस्टर्ड के पास ये डैगर ये कब और कहाँ से आया? जूनिट माना शायद उसने अपना गार्ड डाउन कर लिया था, पर फिर भी वो एक डी रैंक का बंदा था। फिर भी कैसे एक लो रैंक का बंदा उसे मार सकता है? सीन शिफ्ट होता है, हम जिन की तरफ देखते हैं। वो अब थोड़ा सा सैड है और सोचने लगता है, मैंने एक ह्यूमन बीइंग को मारा है, एक ह्यूमन बीइंग को। हाँ, हो सकता है मैंने सिस्टम की बात सुनी हो, उसके ऑर्डर को माना हो, पर फिर भी ये फैक्ट ही रहेगा कि उसके ऑर्डर से मैंने एक ह्यूमन बीइंग को मारा है। अगर मैं उन्हें नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देंगे और अभी मैं पीछे नहीं हट सकता। तभी उसे याद आता है, ओनली द स्ट्रॉन्ग विल सर्वाइव। और वो हर एक सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है, जब उसको किसी ने धोखा दिया था, जब उससे किसी ने बात की थी, जब उसने सबसे लड़ा था, या फिर उस डेंजन के बारे में जहाँ पे उसे करीब करीब मार दिया गया था, जहाँ पे उसे दूसरा मौका मिला था जीने के लिए। वहीं पे उसे पता चला था कोई भी धोखा दे सकता है, जब वक्त आता है तो सब कोई धोखा दे के भाग जाता है। ये सब सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हुए वो उन सब की तरफ आगे बढ़ने लगता है। डोंगसुक किवान को अटैक करने के लिए कहता है। किवान उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए अटैक करता है, फिर से ब्लास्ट करता है, पर इंस्टेंट हम देखते हैं उसके ब्लास्ट को डॉच करते हुए जिन उसकी एकदम पास पहुंच के उसके हाथ से लेके पूरे बॉडी को काइंड ऑफ टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देख के डोंगसुक और ज़्यादा डर जाता है, शॉक होता है। तभी और दो पार्टी मेंबर्स को देखते हैं, वो भी उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर जिन उन दोनों को बीट करते हुए आसानी से अपने डैगर से उनके ऊपर हमला करता है। एक पार्टी मेंबर डरते हुए कहता है, एक ई रैंक का हंटर कैसे ऐसे मूव कर सकता है और कैसे हमारे अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है? वो बहुत ज्यादा फास्ट है। तभी जिन कहता है, अगर सच में तुम लोग खुद को हंटर्स कहते हो तो मुझे मारने की कोशिश करो, मुझे हंट करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम सबको पता है हंटर्स तो हंट करने के लिए पैदा होते हैं। पर तभी देखते हैं जिसको जिसको उसने अपने डैगर से हमला किया था उनको पैरालाइसिस और बाकी जो उनका हेल्थ है एकदम से कम होने लगता है। वो सब पूरी तरह से चौंक जाते हैं, वो हिल नहीं पा रहे होते, वो सब चीखने लगते हैं। दूसरी तरफ जिन्हो को देखते हैं, वो उसकी तरफ देखते हुए चौंकता है और सोचने लगता है, वो स्ट्रॉन्ग है, जब पहले वो लड़ रहा था तब से भी अब स्ट्रॉन्ग लग रहा है। दूसरी तरफ उन दोनों मेंबर्स की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, उनकी हेल्थ के साथ साथ बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, हु द हेल इज दिस गाय? जिन उन दोनों को भी मारते हुए आगे बढ़ता है। अब डोंगसुक बहुत ज्यादा डर चुका है और डरते हुए कहता है, उसने मेरी पूरी स्क्वाड को खत्म कर दिया, कौन है वो? और तभी वो उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, हो सकता है तुमने मेरे स्क्वाड को डाउन कर दिया है, पर तुमने अभी मेरा पावर नहीं देखा। और तभी हम देखते हैं वो अपना पावर इनहेंस करता है
और जीन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो कुछ भी कर पाता उससे पहले हम देख जीन इंस्टेंटली उसके पास पहुंचता है और उसके सर को पकड़ते हुए कहता है, मिस्टर डोंगसुक तुम स्ट्रांग हो, पर यहाँ पे एक चीज है जो कि तुम्हें पता नहीं है। और उसकी सर को हम देखते हैं वो बहुत जोर से दबाने लगता है, जिससे उसकी काइंड ऑफ आग बाहर आने लगता है और वो इंस्टेंटली उसकी सर को दे के जमीन पे पटक देता है, जिससे वो काइंड ऑफ जमीन के अंदर जाने लगता है। जीन कंटिन्यू करता है और कहता है, मैं बहुत जल्दी लेवल अप कर रहा हूँ, ये तुम्हें पता होना चाहिए था। डोंगसुक की हालत देखते हैं, वो जमीन पे गिरा हुआ है, उसे काइंड ऑफ पता तक नहीं चला कि यहाँ पे क्या हुआ है। वो सोच रहा है अभी यहाँ पे क्या हुआ, क्या उसने मुझे जमीन के अंदर गाड़ दिया, मैं सही था उसके बारे में, वो ई रैंक का हो ही नहीं सकता, वो एक फॉल्स रैंकर है। और तभी वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, रुको मुझे मत मारो, अगर ये पैसा है मैं तुम्हें पैसा सारे पैसे दे दूंगा, माना क्रिस्टल है, एसेंस स्टोन्स है, सारे सब कुछ ले लो, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तभी जीन को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो कहता है, 3 बार तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम मुझसे बचने के लिए भीख मांग रहे हो। डोंगसुक चिल्ला के कहता है, रुको, तुम इससे बच के नहीं जा सकते, तुम्हें पता नहीं। ये सुन के जीन कहता है, तुम्हें तो कहा था डेंजन के अंदर जो भी होता है वो डेंजन में ही रहता है, राइट। और ये सुन के डोंगसुक बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसकी आंखों में आप डर देख सकते हो, वो जानता है अब वो मरने वाला है और चिल्ला के कहता है, यू बास्टर्ड, तुम्हें पता नहीं मेरा भाई वो कौन है तुम। पर वो ये कह ही रहा था कि तभी देखते हैं जीन उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और वो वहीं पे मर जाता है। उसको मारने के बाद जीन अपने कपड़ों को और अपने तरफ देखते हुए कहता है, मेरे कपड़े हर बार खराब हो जाते हैं, हाँ लगता है ये मेरे ऊपर और ज्यादा फिट भी नहीं होंगे। दूसरी तरफ जीन हो को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो काइंड ऑफ उल्टी करने लगता है। जीन को और एक नोटिस मिलता है, तुमने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है तो एक रिवॉर्ड चूज करो, और वो रिवॉर्ड चूज करता है ब्लड डस्ट, जो कि एक नया स्किल है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ वाशिंगटन यूएसए में देखते हैं। यहाँ पे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अभी इनसे उठा हुआ है और वो कहता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। पता नहीं अभी कोरिया में कौन सा टाइम चल रहा है, पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा सपना आया। सो यहाँ पे ये एपिसोड खत्म करते हैं, अगला एपिसोड बहुत जल्द लाऊंगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आया, अगर पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।